नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो अमूमन आंगनवाड़ी वर्कर्स ये पूछती हैं कि कब तक हम जो पीएमएमवीवाई के फॉर्म्स हैं, चाहे वो फर्स्ट इशू के हैं चाहे सेकंड इशू के हैं, वो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में अपलोड कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि ये जो टेन्योर दिया गया है, ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, जी 570 दिन दिया गया है, 570 डेज। लेकिन कब से 570 डेज? 570 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एलएमपी। जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो वाली जो डेट है वहाँ से काउंट करेंगे और 570 दिन तक हम फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। जब वो 570 दिन हो जाएंगे तब हम कहें कि जो फॉर्म अपलोड होगा वो फॉर्म अपलोड नहीं होगा, क्योंकि सर्वर ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि 570 डेज़ कब तक हो जाएंगे, तो आप जानते ही होंगे कि जो प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो जो 9 मल्टीप्लाइड बाई 30 तो जी हो जाएगा 270 डेज़। तो 270 दिन हो जाते हैं प्रेगनेंसी पीरियड के। तो उसके बाद अगर हम बच्चे के बर्थ से काउंट करें 9 महीने तक तो दोबारा से वो 270 दिन होते हैं। तो जब 9 महीने का आप जानते हैं कि मीज़ल्स रूबेला जो इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन वगैरह लगती है वो उसको बोलते हैं एमआर, मीज़ल रूबेला जो वायरस की जो वैक्सीन है वो लगती है। तो जे कितने दिन होंगे? जे दूसरे जब आफ्टर चाइल्ड बर्थ 9 महीने तक दोबारा से 270 दिन हो गए। 270 और 270 हम काउंट करेंगे जी 540 बनते हैं। और फिर 30 डेज़ को एक्स्ट्रा काउंट किया है तो दैट मीन्स जब बच्चा 10 महीने का होगा, मतलब आप कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? जब तक बच्चे की जो एज है वो 10 महीने है। 10 महीने से पहले पहले आपने फॉर्म ऑनलाइन करना है। अगर आप उससे पहले ऑनलाइन नहीं करते हैं तो जो आपका फॉर्म है उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बेनिफिशरी हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करनी है, आपने कोशिश तो ये करनी है कि जैसे ही पहला एंटीनेटल चेकअप होता है फर्स्ट इशू के केस में, जैसे ही पहला एंटीनेटल चेकअप होता है आपने ऑनलाइन कर देना है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। उसके बाद जैसे आफ्टर बर्थ जो फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन है, फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन होती है 3.5 महीने का जो थर्ड पेंटावेलेंट लगता है। आप जानते ही होंगे कि एट बर्थ में जो बीसीजी वगैरह लगता है, उसके बाद 1.5 महीने का जब बच्चा होता है पेंटावेलेंट फर्स्ट लगता है, 2.5 महीने का बच्चा होता है पेंटावेलेंट सेकंड लगता है, 3.5 महीने का बच्चा होता है पेंटावेलेंट थर्ड लगता है। तो जब पेंटावेलेंट थर्ड लग जाता है तो आपने जो सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्म है वहाँ पे आता है अपडेट इम्यूनाइजेशन डिटेल। तो जैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा एंट्री, जहाँ पे आएंगे अपडेट इम्यूनाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, तो आपने उस केस में जो इम्यूनाइजेशन डिटेल जो है उसको अपडेट करना है। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो वो जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म फिलअप हो जाएगा और पहली इंस्टॉलमेंट में 2000 मिलेंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 3000 मिलेंगे, टोटल फर्स्ट इश्यू में 5000 मिल जाएंगे। अब सेकेंड इशू का कब फिलअप करते हैं? जे कईयों को कन्फ्यूजन रहता है जे नहीं कि प्रेगनेंसी से, क्योंकि जो सेकेंड इशू है वहाँ गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। तो गर्ल कब पता चलेगा कि बच्ची हुई है दूसरे बर्थ में? जे तभी पता चलेगा जब डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी के दैट मीन्स डिलीवरी के बाद जब फर्स्ट पेंटावेलेंट लग जाता है, दूसरा पेंटावेलेंट लग जाता है और तीसरा 3.5 महीने का पेंटावेलेंट लग जाता है सेकंड गर्ल चाइल्ड का, हम एक ही बार जो सभी एस्पेक्ट है वो फिलअप करने हैं। और जब फिलअप कर देंगे तो जब सुपरवाइज़र वेरीफाई कर देंगे उसके बाद सीडीपीओ अप्रूव कर देंगे तो बेनिफिशरी के अकाउंट में जो डीबीटी मेथड से 6000 रुपया आ जाएगा। तो आई थिंक कि इनके बारे में जो भी कन्फ्यूज़न वगैरह होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।